स्पीडी साइंस पेज नंबर 184। बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन है? चंद्रमा है। निम्नलिखित में कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89 यानी 89। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है यानी सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? उत्तर की तरफ। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी है। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? पल्सर। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना दिन में लगाता है? 84 वर्ष। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तब दिखाई पड़ता है 21 मार्च को। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता तो कब दिखाई पड़ता है? यह 21 मार्च को पड़ता है। और इस दिन सबसे बड़ा, इस दिन दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। और इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब है? 22 दिसंबर। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? शुक्र। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? 88 दिन में। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? सिरियस है, साइरस बोलते हैं इसको। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। यहाँ पर सिरियस लिखा हुआ है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? 42 किलोमीटर। यानी जो ध्रुव वाला व्यास होता है ऊपर वाला, ये कम होता है और विषुवतीय व्यास जो है ज़्यादा होता है। और 42 किलोमीटर का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है?
शुक्र। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी की उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर 3 जनवरी। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण और शुक्र दोनों पे। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव 2 काल होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ दिन और रात जो है बराबर होता है। सीधा प्रश्न है, कब दिन और बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। यानी शांति का सागर कहाँ है? चंद्रमा पे। आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम चारवेष्टा है। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? शुक्र। राशियों की कुल संख्या है 12। दो ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह है? नेपच्यून। इसको वरुण भी बोलते हैं, इंग्लिश नाम है नेपच्यून। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और यूरेनस दोनों पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है, और बाकी जितना ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ करता है। पूछेगा पृथ्वी का घूर्णन कैसे करता है? पश्चिम से पूर्व की तरह, इस तरह करता है। और बाकी जो ग्रह है ये सभी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है घूर्णन करते हैं। लेकिन 2 ऐसा ग्रह है, यह अपवाद है, शुक्र और यूरेनस। यह जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है। अगला, आकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंच सकता है? 13 सेकेंड। सॉरी यार, क्या हो गया आज। प्रकाश की गति से जाने पर जो है चंद्रमा पर कितना समय लगेगा पहुंचने में? 13 सेकेंड लगेगा। पल्सर होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें।